एचएमपीवी वायरस बेसिकली काफ़ी इस वक़्त पैनिक सी सिचुएशन है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एचएमपीवी वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ द जो लोकल हमारा यहाँ वायरस का कम्युनिटी में सर्कुलेशन रहती है, एचएमपीवी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। सो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चाइना में आउटब्रेक हुई है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं, लेकिन वो डिफरेंट है जो इंडिया में हो रहा है। इंडिया में जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं, अभी तक हम इस पे ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करते थे बिकॉज़ हर एक वायरस के लिए टेस्ट नहीं किया जाता। अब बिकॉज़ चाइना में आउटब्रेक हुई है, तो इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई एंड वी आर गेटिंग केसेस। आई थिंक ऑल ऑफ दीज़ केसेस ये वो केसेस हैं जो इंडिजिनस केसेस हैं। इसमें कोई केस ऐसा नहीं है जिसकी कोई हिस्ट्री है कि चाइना का ट्रैवल है या कुछ और है। सो ये केसेस हमारे प्योर इंडिया के जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में हैं वो हैं, और हमें घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायरस माइल्ड इलनेस कॉज़ करता है। ये ज़्यादा इलनेस कॉज़ नहीं करता। जैसे आज तक हमने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, मुझे लगता है हमें इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हाँ, एट द सेम टाइम हमने बहुत ख़्याल रखना है कि हाइजीन का ख्याल रखें, कि हम ऐसा अपना माहौल बनाएं कि अगर ये वायरस है भी, इसको फैलने से रोकना है। ठीक है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो ओवर क्राउडेड एरियाज़ हैं, वहाँ जाने से खुद को रोकें। हॉस्पिटल विजिट्स कम करें। अगर जाना भी है ज़रूरी, तो कम लोग पेशेंट के साथ जाएँ, और वहाँ पे भी हम हाइजीन का ख्याल रखें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड हाइजीन। ये 2 तरीकों से फैलता है। एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, जैसे ज़ोर से कोई बात करे, खाँसी करे या छींक या स्नीज़िंग वगैरह करे, उससे हवा में इसके ड्रॉपलेट्स आते हैं और साथ में कोई और खड़ा हो सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, एक पेशेंट जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और वो किसी चीज़ को पकड़ता है, दरवाज़े के हैंडल को या किसी को हम भी छूते हैं और उसके बाद अपने नाक और मुँह को छुएँ, उससे ये फैल सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी हमें पता है कि हमारे हाथ साफ नहीं है, हैंड वॉश करें, रेगुलर हैंड वॉश करें, और बाहर निकलते हैं तो अपने गुरेज़ करें कि अपना हाथ मुँह और नाक पे ना लगाएँ। इसके सिम्पटम्स जो नॉर्मल फ्लू वायरस के सिम्पटम्स होते हैं, जैसे ज़ुकाम है, बॉडी मसल एक्स हैं, कई बार नौसिया, डायरिया भी हो सकता है, हेडेक हो सकती है, नज़ला। और मेजॉरिटी केसेस में माइल्ड सिम्पटम ये रहते हैं। लंग्स को वेरी रेयरली अभी तक ज़्यादा केसेस, हार्डली आई डोंट थिंक एनी केस है जिसमें लंग इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो यही अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के इसमें सिम्पटम्स ज़्यादा आते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज स्पेसिफिक हम एंटीवायरल्स में अभी तक नहीं देते हैं, कोई एंटीवायरल स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये वायरस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये माइल्ड इलनेस कॉज़ करता है। अगर किसी को ये तकलीफ होती भी है या लगता है, इसका इलाज सिंपल ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, पैरासिटामॉल है, या बाकी जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में एंटी एलर्जिक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, डिकंजेस्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाट सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और कुछ नहीं। एंटीबायोटिक्स नहीं देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ख्याल रखें कि हमारे यहाँ क्या होता है कि थोड़ा-सा भी किसी को इन्फेक्शन हो, खाँसी-जुकाम हो, तो एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। मेहरबानी करके मेरी सबसे इल्तिजा है कि हैफ़ज़र्ड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स ना करें। किसी भी खाँसी-जुकाम में सबसे इम्पोर्टेंट दवाई पैरासिटामॉल है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हैं, अच्छी डाइट है, और अपने आप को आइसोलेट करें। दैट्स इनफ। नॉर्मली हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आम फ्लू की तरह ही है। अगर चाइना में एपिडेमिक नहीं हुआ होता, तो यहाँ हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर कॉमन कोल्ड वायरस। वायरसेस हमने देखा है अक्सर, और स्पेशली हमारे कश्मीर में विंटर्स में फैलते हैं। उसकी वजह है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि मौसम ठंडा हो जाता है, वायरसेस कोल्ड टेम्परेचर में थ्राइव करते हैं, और कोल्ड के साथ-साथ यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है। जब हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो लाइनिंग होती है, वो ड्राई हो जाती है, और जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग ड्राई हो जाती है, ये वायरसेस जो हमारे आस-पास होते हैं, ये एंट्री पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए विंटर्स में हम अक्सर देखते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है, ड्राई वेदर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, जुकाम, नज़ला काफ़ी बढ़ जाता है। एचएमपीवी वायरस का अभी तो कोई वैक्सीन नहीं आया है। आई होप ये जो वायरस है, इट डज़न्ट टेक द स्टेटस जो कोविड ने लिया था। मुझे नहीं लगता वहाँ तक बात पहुँचेगी, उसकी वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं होगी। और जो मेन मैसेज है वो ये है कि प्लीज़ आप घबराइए मत। जितने भी ये केसेज़ यहाँ पे आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और वो सारे इंडिजिनस केसेज़ ही हैं, और मेजॉरिटी केसेज़ जो हैं वो सब ठीक हो रहे हैं। डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, ठीक हो रहे हैं। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला इसमें स्टेप जो है, घबराने की ज़रूरत नहीं।